नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ये क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, कौन कौन सी इसके तत्व हैं, भारत के संदर्भ में इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। संगठित आर्थिक प्रयास है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनियोजित या सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। आर्थिक, प्राकृतिक या जो हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय जो संसाधनों उनका विवेकपूर्ण तरीके से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। योजना आयोग के अनुसार इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? योजना आयोग कि आर्थिक नियोजन का अर्थ स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। देश में जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक क्रियाएं चलती है उनमें विकास के लिए इनका प्रयोग करना है। तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार अपनाया। किसने अपनाया? सबसे पहले यूएसएसआर ने। लंबी अवधि में विचार विमर्श के बाद पहली बार सोवियत योजना सन 1928 में 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में मिलता है नियोजन प्लानिंग के बारे में जानकारी? 7वीं अनुसूची में इसका विवेचन किया गया है। अब नियोजन के उद्देश्य, ये प्लानिंग होती है, ये इसके क्या उद्देश्य होते हैं? तो पहला इसका उद्देश्य होता है कि संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना। संसाधनों का सही वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना, सही संसाधन सुनिश्चित किए जाए। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। तीसरा बेरोजगारी को दूर करना। चौथा इसका प्रमुख उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास करना। पांचवा कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। छठा सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। और सातवां क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना। ये इसके प्रमुख क्या होते हैं? नियोजन के उद्देश्य होते हैं। अब नियोजन के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके नियोजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो इसके प्रमुख प्रकार 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा है? राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर। राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर, एक तो ये होता है आधार पर। दूसरा इसका प्रमुख यानी टाइप है प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर है। तीसरा इसका प्रमुख टाइप है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर। और चौथा इसका प्रमुख टाइप है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर। ये इसके प्रमुख प्रकार है नियोजन के। तो राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक नियोजन। कौन कौन से? आदेशात्मक
और निर्देशात्मक। आदेशात्मक नियोजन में इसमें राज्य की भूमिका आदेशात्मक के रूप में होती है, राज्य की। इसमें केंद्रीय संगठन या केंद्रीय सरकार शीर्ष संस्था होती है। ठीक है, आदेश राज्य की प्रमुख भूमिका। निर्देशात्मक नियोजन में इसमें लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है कि हमें क्या क्या लक्ष्य हैं प्राप्त करने हैं। प्रक्रिया के आधार पर है, प्रक्रिया के आधार पर है, दो प्रमुख इसके विभाग हैं, केंद्रीय नियोजन है और विकेंद्रीकृत नियोजन है। केंद्रीय नियोजन है और विकेंद्रीकृत नियोजन। ये नहीं, केंद्रीय नियोजन में केंद्रीय संगठन होता है और विकेंद्रीकृत में सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत प्रणाली मिलकर सब शामिल होते हैं, इसमें निर्णय लेते हैं। ये सब इसमें शामिल होते हैं और ये मिलकर निर्णय लेते हैं विकेंद्रीकृत में। और अवधि के आधार पर तीन प्रमुख इसके भाग है, दीर्घकालीन नियोजन, अनवर्त योजना और अल्पकालीन। कौन कौन से? दीर्घकालीन, अनवर्त योजना और अल्पकालीन। दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें रणनीतियां क्या होती है? रणनीतियों का निर्धारण लंबी अवधि के लिए होता है, जैसे विजन 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020। और इसका दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? 2070 तक जनसंख्या को स्थिर रखना, इस जनसंख्या पर कंट्रोल बनाए रखना, ये इसका दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया, दीर्घकालीन नियोजन है ये। और अनवर्त योजना जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, ये देखो 1978 में भारत में जनता पार्टी के शासनकाल में रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है, इसमें एक वर्ष की योजना बनाकर इस प्रकार विकास किया जाता है। 1978 में रोलिंग प्लान चलाया गया था इंडिया में। और अल्पकालीन नियोजन की अवधि 3 या 4 वर्ष तक होती है। ये हुआ अवधि के आधार पर। अब क्षेत्र के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर भी इसके दो प्रमुख भाग है, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन यानी केंद्रीय संस्था होती है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्र में क्षेत्र विशेष आधार पर होता है, यानी नियोजन क्षेत्र विशेष के आधार पर होता है इसका। अब नियोजन के तत्व है, यानी ये नियोजन है इकोनॉमी प्लानिंग, इसके तत्व क्या क्या होते हैं? एक प्रभावी नियोजन के लिए कई तत्व होते हैं, जैसे विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता, आंकड़े हमारे पास क्या हो? विश्वसनीय हो। दूसरा क्या होता है? आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना की हमें उपलब्धता हो। तीसरा दक्ष प्रशासन की उपलब्धता, प्रशासन क्या हो? दक्ष हो। और चौथा व्यापक जन भागीदारी। और पांचवा इसका प्रमुख तत्व है कुशल संस्थान। ये इसके तत्व हैं। अब भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि, इंडिया में क्या हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या? तो भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाने वाले अनेक प्रस्ताव सामने लाए गए, यानी दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने लाए गए, परंतु ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनेक प्रस्ताव तो लाए गए इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में एक व्यापक सार्थक तब हुई जब भारत के विभिन्न नियोजित अर्थव्यवस्था का, भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया। इन प्रस्तावों में से जो कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए, इनके बारे में आप
को हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से हम आपके बारे में यानी नियोजन के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है विश्व स्तरीय योजना। विश्व स्तरीय योजना या योजना ये क्या थी? विश्व स्तरीय योजना एम विश्वेश्वरैया द्वारा लाई गई और उनकी पुस्तक क्या थी? द प्लान ऑफ इंडिया, जो 1934 में लाई गई। इसके बारे में इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा है, जो 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। विश्व स्तरीय योजना उसको बोलते हैं। और दूसरा मुंबई प्लान, मुंबई प्लान या बॉम्बे प्लान भी इसको कहते हैं। ठीक है, बॉम्बे प्लान। इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 1944 में। कब है? जनवरी 1944। और ये किसके द्वारा लाई गई? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाई गई थी। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या था कि एनआई में 3 गुणे यानी नेशनल इनकम में 3 गुणे और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम में 2 गुना आय वृद्धि करना इसका प्रमुख लक्ष्य था या उद्देश्य था। ये मुंबई प्लान किसके द्वारा लाई गई? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जनवरी 1944 में। और अगली है जन योजना, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जन योजना। जन योजना, जन योजना अप्रैल 1944। ये जनवरी 1900, ये अप्रैल 1944। किसके द्वारा? एम एन रॉय, एम एन रॉय द्वारा लाई गई। ये किस पर प्रणाली पर आधारित है? साम्यवादी प्रणाली पर। कौन सी? एम एन रॉय वाली जन योजना, जिसको साम्यवादी प्रणाली पर आधारित है। और जो ये बॉम्बे प्लान था, ये किस पर था? पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित है। क्यों? पूंजीपतियों द्वारा लाई गई, जिसमें पूंजीपतियों में कौन कौन से थे? जेआरडी टाटा, ठीक है, बिड़ला जी, जॉन मथाई, ये थे उद्योगपतियों में शामिल है। और जन योजना में 1944 एम एन रॉय द्वारा एक साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। जनता की आधारभूत जो सुविधा है उनकी पूर्ति सुनिश्चित की साम्यवादी प्रणाली पर आधारित अप्रैल 1944 में एम एन रॉय द्वारा लाई गई। और अगली कौन सी है? गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना ये जून 1945 में लाई गई। और किसके द्वारा? श्री मन नारायण द्वारा लाई गई। मन नारायण जी द्वारा लाई गई। और अगली सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना ये जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950 को ये श्री किसके द्वारा लाई गई? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश, श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? और कब? 30 जनवरी 1950 को लाई गई सर्वोदय योजना। और श्री जयप्रकाश जी नारायण द्वारा इसका उद्देश्य क्या था? अहिंसात्मक ढंग से शोषणहीन समाज की स्थापना करना। ये क्या थे? भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि और नियोजन के कौन सा अपना मॉडल अपनाया? सोवियत रूस वाला मॉडल अपनाया। और कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए? प्रमुख ये प्रस्ताव लाए गए। ठीक है, आज हमने आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ा। क्या है इसके, क्या उद्देश्य हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके तत्व कौन से हैं और भारत में इसकी क्या पृष्ठभूमि रही। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।